हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पाइथन पर एब्सोल्यूट बिगनर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं सेट और डिक्शनरी डेटा टाइप की। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप हैं। कुछ लेवल पे यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस कैसे होंगे? जैसे हमने लिस्ट और ट्यूपल्स पढ़ा हुआ है, वैसे सेट भी सीक्वेंस का ही एक पार्ट है, लेकिन सेट में अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। क्लियर, किसी एलिमेंट का स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होगा। देन डुप्लीकेसी भी एलिमिनेट होगी, यूनिकनेस यहाँ पर मेंटेन होगी एलिमेंट्स की। सिंगल कॉपी सेट मेंटेन करेगा। बेसिक जो ऑपरेशन होते हैं हमारे, सम, मिनिमम, मैक्सिमम, ये तो अलाउड है। साथ में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, क्लियर, सिमेट्रिक डिफरेंस, क्लियर, सबसेट, सुपरसेट, इस तरह के ऑपरेशन हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ भी आप चाहते हो कि यूनिक एलिमेंट मेंटेन करना हो और अनऑर्डर्ड कलेक्शन हो, जहाँ पर ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं हो, वहाँ हम लोग सेट डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। फिर हम उसके बाद बात करेंगे पाइथन डिक्शनरीज की। डिक्शनरी मतलब की वैल्यू कॉम्बिनेशन। की वैल्यू कॉम्बिनेशन का एडवांटेज क्या होगा? हम हर की को उसकी मैचिंग वैल्यूज़ के साथ में मैप कर पाएंगे। जो बाकी लैंग्वेज जो मैप डेटा टाइप जो प्रोवाइड करती है, सेम डेटा टाइप पाइथन हमको प्रोवाइड करती है डिक्शनरी। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आगे जब आप एडवांस लेवल पे डेवलपमेंट करेंगे, पाइथन जब एडवांस लेवल पे हम पढ़ेंगे, तो इन सभी डेटा टाइप का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ आपको देखने को मिलेगा। चूँकि अभी शुरुआत है, तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले सेट डॉट पी वाई हमने क्रिएट कर ली एक, और एक सेट हमने क्रिएट कर दिया। सेट को हम लोग करली ब्रैकेट में यूज़ करते हैं। आपको याद होगा, लिस्ट हमने रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में बनाई थी। देन हमने यूज़ किया था सिंपल ब्रैकेट, ट्यूपल्स। अब हम बात कर रहे हैं सेट की। तो सेट में ऑपरेशन कैसे होंगे? यहाँ पर सपोज मैंने कुछ एलिमेंट को डुप्लीकेट भी ले लिया है। वैसे हमने एक सेट 2 ले लिया। कुछ ऑपरेशंस अगर और करना होंगे तो 3, 2, 8, 9। अब आपको एक अभी इंपॉर्टेंट बात क्या बोली हमने कि 2 डुप्लीकेट है, 8 और 12। तो जब भी हम सेट 1 को प्रिंट करेंगे, रिफर करेंगे, तो आपको क्या पता लग जाएगा यहाँ पर कि डुप्लीकेट वैल्यू सारी एलिमिनेट हो गई। इसको रन कर लें हम यहाँ पर। यस, नाउ यू कैन सी द आउटपुट 2, 5, 8, 10, 12, 15। तो 12 2 टाइम्स था, 2 2 टाइम्स था, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स भी होता है ये। तो भी ये सिंगल कॉपी यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू की मेंटेन करेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। सेट 1 को जब हमने प्रिंट किया तो उसने डुप्लीकेसी हटा दी पूरी तरह से। दूसरी बात, एलिमेंट अनऑर्डर्ड है। क्लियर, यहाँ पर फिक्स नहीं होगी कि इसके एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा। क्लियर है ये? आगे पीछे एलिमेंट होते हैं, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर छोड़ के एलिमेंट को बना लें। क्लियर, 8 हमने पहले ले लिया, फिर 2 के बाद हमने क्या ले लिया, 5, और फिर कॉमा। अभी भी आप देखो 2, 5 पहले आ रहा है यहाँ पर। तो ये जो एलिमेंट हैं, इनके साथ में इंपॉर्टेंट बात क्या हुई? दे आर अनऑर्डर्ड। कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होगा। हो सकता है जब भी सेट 1 को रिफ़र करे तो एलिमेंट्स का ऑर्डर डिफरेंट हो जाए। तो चूंकि ऑर्डर नहीं है, तो मैं इंडेक्स का भी कभी रोल प्ले नहीं कर पाऊंगा, रोल यूज़ नहीं कर पाऊंगा। क्लियर? तो यहाँ पर वो सब ऑपरेशन अलाउड नहीं है जो आपने देखा होगा कि सेट 1, सेट 2 अगर मैं चला रहा हूँ तो आप देखोगे ऑपरेशन अलाउड नहीं है। अनसपोर्टेड ऑपरेशन टाइप। प्लस की बात नहीं होगी, यहाँ पर यूनियन ऑपरेशन कॉल होगा, तो वो हम लोग बिट वाइज का यूज़ करेंगे उस केस में। क्लियर? तो ये पहला पॉइंट हमको समझ में आ जाए कि प्लस, मल्टीप्लाई, बेसिक ऑपरेशन काम नहीं करते हैं। यहाँ देखो इंडेक्स भी काम नहीं करेगा। अगर हमने ले लिया सपोज 6 या 5, 4 ले लिया 0 to 3 के हिसाब से, ये लिस्ट और ट्यूपल में चलता है ऑपरेशन हमारा।
क्या लिखा, सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, मतलब इसके सब्सक्रिप्ट को आप यूज नहीं कर सकते हो फॉर एक्सेसिंग द एलिमेंट। ये इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई कि हम इसको स्लाइसिंग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, प्लस मल्टीप्लाई परफॉर्म नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात हमको समझ में आती है। हाँ, लेंथ कॉल कर सकते हैं अपन यहाँ पर, लेंथ करना, डिलीट करना, आपको स्ट्रक्चर को वो सब कर पाओगे आप। या ये 6, तो इनने डुप्लीकेट एलिमेंट हटा दिए जो अभी हमने इसके पहले प्रिंट किया था, आपको याद होगा। क्लियर, ये एलिमेंट जो पहले हमने प्रिंट किए थे, 6 एलिमेंट आ रहे थे हमारे पास, ये 6 एलिमेंट को उसने प्रिंट कर दिया, काउंट लेंथ इसकी यहाँ पर। क्लियर है पॉइंट। तो ये इसको कॉल कर सकते हो आप। इसके अलावा कोई मैथमेटिकल आपको अप्लाई करना हो, सम, मैक्स, मिन, ये अप्लाई कर सकते हो। 52 सम आ गया आपके पास, आपको मैक्स अप्लाई करना है, मैक्स इज 15, इसका 15 एलिमेंट आ गया यहाँ पर। इंडेक्स से मतलब नहीं, एलिमेंट कौन सा है वो काउंट होगा यहाँ पर। मिनिमम अगर कॉल कर रहे हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ गया 2। तो ये बेसिक सारे कमांड हमारे एज इट इज एग्जीक्यूट होंगे सेट ऑपरेशन के साथ में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या होगा सेट का। अब आप ये देखो, अगर मैं रूटीन मैथमेटिकल ऑपरेटर अगर यूज़ करता हूँ तो उनको सबको मैथमेटिकल यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, इनको हम लोग कॉल कर सकते हैं यहाँ पर। क्लियर, क्या होता है इंपॉर्टेंट बात, अगर बोलूँ मैं सेट 1 और सेट 2, ये और यूज़ होता है यूनियन के लिए। यूनियन मतलब इनमें सेट 1 सेट 2 में जो कॉमन होंगे वो वहाँ हटा देगा, सेट को डुप्लीकेट अलाउड नहीं करेगा। क्लियर, तो इसमें जो नए एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, 3 और 9, वो से 6 एलिमेंट में क्लब हो जाएंगे। तो ये 8 एलिमेंट का हमें एक नया आंसर मिल जाएगा। ये देखो आप 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 15। क्लियर, समझ में आ रहा है दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पर 15 अलग ऑर्डर में था, यहाँ पर ऑर्डर डिफरेंट हो गया उसका। ये इसका कॉन्सेप्ट है। इवन एक और इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पर अगर 1 को भी मैं एज ए मेंबर ले लूँ और 1 के साथ मैंने यहाँ पर ले लिया ट्रू, अरे डेटा टाइप में अलग अलग भी स्टोर कर सकता हूँ, यहाँ पर डेटा टाइप का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप फ्लोट वैल्यू ले लो, इंटीजर ले लो, तो ये ट्रू को भी वैल्यू 1 ही मानेगा सेट यहाँ पर, क्योंकि हमने बुलियन में पढ़ा है कि ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। तो ट्रू और 1 उन दोनों में से एक वैल्यू को लेगा ही। क्लियर, जब भी आप और निकालते हो आप, तो यहाँ देखो 1 आ गया लेकिन ट्रू नहीं आया साथ में। ट्रू क्यों नहीं आया, रीज़न समझ में आ रहा है। हाँ, अगर मैं इसको फॉल्स कर दूँ अभी बुलियन की सेकेंड वैल्यू, तो ये मैच नहीं होगी और यूनियन में आ जाएगा फॉल्स भी। ये देखो आप, फॉल्स पहले आ गया क्योंकि 0 था, उसकी वैल्यू एक्चुअल में 0 है। क्लियर, उसको असाइन कर लेगा यहाँ पर। तो ये सेट का रोल है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या कर रहे हैं, किस तरीके से इसको स्टोर करते हैं। तो फॉल्स चूँकि मैच नहीं हो रहा है, ट्रू मैच होता है 1 के साथ। तो ये एक डिफरेंस आपको दिमाग में रखना है सेट की वैल्यू के साथ में। अब इंटरसेक्शन मतलब क्या होगा, एंड ऑपरेटर। अरे एंड ऑपरेटर हमने पढ़ा है कि जो दोनों में हो वो लेना है। तो दोनों में कौन कौन है यहाँ पर, 2 और 8। तो ये 2 और 8 आपको प्रिंट कर देगा। देखो आप, 8 और 2 आपका सेट 1 में भी और 2 में भी है। तो जब मुझे इंटरसेक्शन लेना हो, क्लियर, दो सेट में जो वैल्यूज़ कॉमन है, जो एट्रीब्यूट कॉमन है, उनको एंड लेके यूज़ कर सकते हैं अपन। आगे जाके सेट थ्योरी में बहुत ज़्यादा रोल है इसका, कॉम्पिटिटिव कोडिंग में बहुत रोल है जब सैम्पलिंग करने को आता है। क्लियर, कुछ आपको चॉइस मैच करने की बात आती है। क्लियर, कहीं भी इस तरह की जहाँ जहाँ नीड होगी वहाँ पर हमें ये सेट ऑपरेशंस का रोल होगा आगे। तो ये एंड का रोल है जब दो सेट में कॉमन वैल्यूज़ हमें चेक करना हो। तीसरा होता है एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और मतलब जो दोनों में कॉमन होंगे वो माइनस हो जाएंगे, हट जाएंगे। क्लियर, तो ये आपको डिफरेंस देगा, लेकिन कैसा देगा यहाँ पर, सिमेट्रिक डिफरेंस। क्लियर, तो ए और बी
के साथ में कॉमन वैल्यू को भी चेक कर लेगा इसके साथ रिजल्ट में। समझ में आ रहा दोस्तों केस? तो आप रिजल्ट देखो इसका 3, 5, 9, 10, 12, इसमें 3 और 9 यहाँ से आ गया 2, 8, चूंकि दोनों में कॉमन था। तो XOR आपको याद है ना, XOR में 1, 0 जो दोनों में यूनिक है वो काउंट होंगे, और जो दोनों में सिमिलर है वो वैल्यू नहीं आएगी। तो जो दोनों में कॉमन है उनको छोड़ के सेट 1 की वैल्यूज़ भी आ जाएगी और सेट 2 की भी आ जाएगी। तो 2 और 8 कॉमन है तो 2 और 8 कट गया, बाकी सारी वैल्यू उठ के आ गई हमारे पास। 3, 9 यहाँ से आ गया, और 5, 10, 12, 15 सेट 1 से आ गया हमारे पास। तो सिमेट्री डिफरेंस का मतलब समझ में आ रहा है? आपको एक्सक्लूसिव ऑर का टेबल याद होगा। एक्सक्लूसिव ऑर के टेबल में क्या देखते हैं हम कि 0, 1, 1, 0 पर 0 होगा वो, क्लियर, ये सॉरी 1 होगा। तो जब दो में से एक सेट में अगर वैल्यू अवेलेबल होगी तो कंसीडर होगी, दोनों में अवेलेबल होगी तो उसको लेना नहीं है। तो 2 और 8 दोनों में 1, 1 था, 2 के केस में दोनों में 2, 2 है, 8, 8 है, मतलब वैल्यू हाई हो रही है, तो वो रिजेक्टेड होगी सिमेट्री डिफरेंस के अंदर, क्लियर। तो ये और एंड और एक्सक्लूसिव और का रोल है। और मतलब यूनियन ऑपरेशन, एंड मतलब इंटरसेक्शन ऑपरेशन, और एक्सक्लूसिव और बोला है मतलब क्या हो गया, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। अब एक्चुअल डिफरेंस की बात करेंगे तो माइनस सिंपल, और माइनस मतलब क्या हो गया, सेट 1 की वो वैल्यू जो सेट 2 में नहीं हो, क्लियर। सेट 2 में जो नहीं है उनको कंसीडर कर लेंगे अपन यहाँ पर। ये देखो 10, 12, 5, 15 आ गए यहाँ पर, और इसमें से जो कॉमन थे वो हट गए, 2 और 8 को हमने कंसीडर नहीं किया। अरे सेट 1 में 2, 8 है जो 2 में भी है, तो वो वैल्यू माइनस कर दी यहाँ पर, क्लियर। समझ में आ रहा है डिफरेंस आपको? ये अगर मैं सेट 2 माइनस सेट 1 करने जाऊँगा तो सेट 2 की वो वैल्यू जो 1 में कॉमन नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पर भी वही आएगी बात सेम, पर डिफरेंस क्या आ जाएगा आउटपुट में आपको 3 और 9। ये 3, 9, 9, 3, चूँकि अनऑर्डर्ड अप्रोच है कुछ भी आ सकता है आउटपुट। तो ये 2 - 1 करा हमने, तो 2 की वो वैल्यू जो 1 में नहीं है, क्लियर, वो मैच होके आपको रिजल्ट मिल गया यहाँ पर। वैसे ही हम लोग सेट और सुपर सेट को भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर। क्लियर, 2, 6, 8, 10, 12 हमने एक ले लिया, और ये उसका सबसेट ले लिया अपन ने एक। चेक कर सकते हैं अपन ट्रू फॉल्स। अगर आपने बोला सेट 2 लेस देन इक्वल टू सेट 1, तो ये सेट 2 उसका सबसेट काउंट होगा, ट्रू दे देगा ये। देखो आप ट्रू क्यों, क्योंकि सेट 2 की वैल्यू कितनी है 2, 8, और वो उसका सबसेट है। सुपर सेट वाली बात कब होगी, जब मैं ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन चेक कर लूँ, उस केस में फॉल्स हो जाएगा ये, क्योंकि वो उसका सुपर सेट नहीं है, क्लियर। जबकि सेट 1 को अगर आप देखोगे तो वो सेट 2 का सुपर सेट है, क्लियर। इसको रन करके देखो आप, यू विल फाइंड ट्रू। तो दोस्तों ये बेसिक ऑपरेशन है सेट के, जो आपको डे टू डे प्रोग्रामिंग में यूज़ होंगे। कहीं भी आपको ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ को मैच करना हो कि वो उस कंटेनर का पार्ट है क्या। हालांकि आगे हमारे पास कुछ फंक्शन और हैं, क्लियर, हम लोग इनके थ्रू भी हम ऑब्जेक्ट कंपेयर कर पाएंगे, क्लियर, लिस्ट के अंदर या ग्रुप के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक ऑपरेशन है जो हम यूज़ करते हैं, क्लियर, स्पेसिफिक सेट के केस में। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे डिक्शनरी डेटा टाइप की। आपको याद होगा डिक्शनरी डेटा टाइप हमने की वैल्यू कॉम्बिनेशन यूज़ किया था। हम लोग पेयर यूज़ करते हैं, इंडिविजुअल की और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यूज़ को मैप करते हैं। बहुत पॉपुलर डेटा टाइप है। सबसे बड़ी बात क्या है डिक्शनरी के साथ में, अगर हमने मैप का कॉन्सेप्ट यूज़ किया हुआ किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, C++ में, जावा में, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट पाइथन में डिक्शनरी के थ्रू हम मेंटेन कर पाते हैं। तो डिक्शनरी कैसे क्रिएट होगी एक बार चेक कर लेते हैं। नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर हम dict.py। डिक्शनरी क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, हम लोग यूज़ कर लेते हैं रोल नंबर। आपको याद होगा हमने
एक रूल की बात की थी कि जो फील्ड हमारी इम्यूटेबल होगी उन्हीं को की के रूप में यूज कर पाएंगे अपन। वैल्यू में कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है पाइथन का। यहां पर नेम हमने ले लिया, यहां पर कॉलन अवनी, देन कॉमा, थर्ड हमने एक फील्ड ली थी यहां पर सिटी, ये हमने डिफाइन कर दिया इंदौर। तो दोस्तों ये हमने एक डिक्शनरी डिफाइन कर दी और इसको अगर चाहें तो प्रिंट कर लें अपन। ये देखोगे आप रोल नंबर क्लियर 1001, नेम अवनी, सिटी इंदौर। तो ये बेसिक डिक्शनरी को हमने प्रिंट करके देखा अभी, की वैल्यू कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको। हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर कि ये जो की हमने ली है ये इम्यूटेबल कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है। मतलब कल अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ अभी या 1011 लिख दूँ कुछ भी, तो आप देखोगे कि ये पॉसिबल है। क्लियर, दिस इज ऑल्सो वैलिड। जहाँ रोल नंबर था वहाँ 11 भी आ गया। तो इंटीजर फ्लोट भी पाइथन में इम्यूटेबल डेटा टाइप है। हमने देखा अपडेट नहीं कर पाते हैं, जब भी नई वैल्यू आती है वो नए एड्रेस पे क्रिएट होती थी। आपको बेसिक इंटीजर का कॉन्सेप्ट पता होगा। तो सेम पाइथन यहाँ पर अलाउ करती है। क्लियर, यहाँ पर कभी भी हम लिस्ट इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। 11, 56, 89 एक लिस्ट डिफाइन कर दी हमने, तो इस जगह पे लिस्ट अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है मतलब एक बार इसको रन करके देख लें हम लोग, तो यू कैन सी कि ये अनहैशेबल टाइप है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि लिस्ट को मैं एज ए की यूज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप राइट साइड में आप ले लोगे, दैट इज पॉसिबल। अगर मैं यहां से हटा के सिंपल यहां वापस मैंने रोल नंबर ले लिया और इधर हमने लिस्ट ले ली वैल्यू में, सो दैट इज पॉसिबल। दिस इज अलाउड। देखो आप रोल नंबर के साथ में मेरे पास 3 ऑप्शन आ गए, लिस्ट, नेम अवनी, सिटी इंदौर। तो ये पॉसिबल है। की के साथ एक इंपॉर्टेंट रूल क्या समझ में आता है, की के साथ इम्यूटेबल डेटा टाइप होगा, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, इनको यूज कर पाएंगे अपन यहाँ पर। और वैल्यू की जगह पे आप किसी भी टाइप का डेटा, किसी भी पाइथन ऑब्जेक्ट को यहाँ पर यूज कर पाओगे। क्लियर, फॉर मैपिंग वैल्यूज। समझ में आ रहा है दोस्तों। ये एक इंपॉर्टेंट बात हमको किसी भी तरह की डिक्शनरी को क्रिएट करते समय पता लगना जरूरी है। तो ये हमने एक वापस हमारी ओल्ड डिक्शनरी ले ली। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एक ब्लैंक डिक्शनरी भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप डिक्शनरी 2 को प्रिंट करोगे बाय डिफॉल्ट, तो ये आपको टाइप मिल जाएगा इसका यहाँ पर। क्लियर, डिक्शनरी की वैल्यू है सिंपल एम्प्टी। अब आप चाहो तो डेटा इंसर्ट कर दो, हम की वाइज भी डेटा रख सकते हैं यहाँ पर। रोल नंबर और साथ में मैंने वैल्यू दे दी यहाँ पर। दोस्तों यहाँ भी डिक्शनरी 2 है, 2 में हम काम कर रहे हैं अभी। सपोज हमने यहाँ पर एक और फील्ड ऐड कर दी अभी समझने के लिए, नेम, और इसको असाइन करके कोई वैल्यू दे दी हमने यहाँ पर आदित्य। अब आप डिक्शनरी 2 को प्रिंट करोगे तो यू विल फाइंड कि 2 की वैल्यू कॉम्बिनेशन आपके ऐड हो गए। तो डिक्शनरी जो है वो म्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल डेटा टाइप का मतलब समझ में आ रहा है, हम लोग डिक्शनरी में एलिमेंट को इंसर्ट भी कर पाएंगे और डिलीट भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल की के हिसाब से वैल्यू ऐड कर सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट में। इसको रन करके देख लेते हैं अपन। यहाँ पर देखो आप डिक्शनरी 2 आ गई, रोल नंबर 33, क्लियर, 3333 और नेम आदित्य। तो ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट हुआ जब आपने वैल्यू मैप करके असाइन करी है। तो ऐसे हम डिक्शनरी में कितने भी कंपोनेंट, कितने भी एलिमेंट्स को ऐड कर पाएंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है केस आपको क्या होगा। तो ये दोनों पॉसिबल हैं। डायरेक्ट भी आप डिक्शनरी क्रिएट कर लो,
एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ले लो आप, उसके बाद एलिमेंट इंसर्ट कर लो। क्लियर, ये सब कुछ पॉसिबल है। अगर मैं लेंथ देता हूं यहां पर, तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट डिफाइन कर देगा इसके साथ में 2। एक रोल नंबर, एक नेम की के हिसाब से वो कितने नंबर ऑफ आइटम्स आपने स्टोर किए, अकॉर्डिंगली वो काउंट आ जाएगा यहाँ पे 2। यही आप डिक्शनरी 1 का बोलोगे तो वहाँ सिटी भी इंक्लूडेड है, तो आपको दिखेगा कि वो आउटपुट में क्या देगा 3। क्यों 3 दे रहा है? क्योंकि रोल नंबर, नेम और सिटी, तो की वैल्यू के कितने कॉम्बिनेशन है, कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू है, कॉमा के हिसाब से देखेंगे कि देर आर 3 टर्म्स, 3 वैल्यू सेट। क्लियर, तो उसके हिसाब से ये काउंट देगा आपको हमेशा। तो फ्रेंड्स, हमने डिक्शनरी 2 की लेंथ निकाली, 2 आ रही थी क्योंकि रोल नंबर नेम था। 3 की लेंथ निकाली, रोल नंबर नेम सिटी, इसके हिसाब से रिजल्ट आ रहा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की। अगर मुझे एलिमेंट को डिलीट करना है तो किस तरीके से करेंगे? तो हमने एक फंक्शन देखा होगा डिक्शनरी 1 डॉट पॉप। पॉप मेथड में एक डिफरेंस है, आपको याद होगा लिस्ट के केस में जब हम पॉप मेथड कॉल करते थे तो ऑटोमेटिकली लास्ट एलिमेंट डिलीट करता था। डिक्शनरी के साथ में आपको इसमें की देना पड़ेगी, किस की के करस्पॉन्डिंग आपको एलिमेंट डिलीट करना है। क्लियर, तो यहां पर आपको देना पड़ेगा, सपोज मैंने दे दिया सिटी, या हमने बीच में दे दी कोई वैल्यू नेम, और इसको डिक्शनरी 2 पे अप्लाई कर देते हैं, हमारी एडिशनल डिक्शनरी है। क्लियर, डिक्शनरी 2 डॉट पॉप, और इसको हम कॉल कर लेते हैं प्रिंट के साथ में। ये पॉप फंक्शन उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा हमको साथ में। यहां पर इसको कमेंट कर लिया ना, यू कैन सी आदित्य। तो पॉप में से क्या हो गया यहां पर? अब अगर मैं डिक्शनरी 2 को प्रिंट करूंगा इस ऑपरेशन के बाद, एक बार फिर हम लोग रन कर लेते हैं। सॉरी, ब्रैकेट, यहां आपको दिखेगा आदित्य, रोल नंबर और सिंगल। आपको समझ में आ रहा है? पॉप मेथड जब पहले कॉल हुई तो पहले आदित्य ऐड हुआ था यहां पर। अगर मैं एक बार पहले प्रिंट करता डिक्शनरी तो आपको दोनों बातों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। यहां मैंने डिक्शनरी 2 पहले प्रिंट करी, फिर एलिमेंट पॉप किया, फिर वापस प्रिंट करी, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी इसमें। देखो आप, पहले हमने प्रिंट की रोल नंबर और नेम, तो जो अभी हमने क्रिएट करी थी वो पहले शो हो गई। फिर जैसे ही मैं पॉप मेथड कॉल करता हूँ तो उसमें की पास करना जरूरी है। लिस्ट की पॉप मेथड अलग है, क्लियर, और डिक्शनरी की पॉप मेथड अलग है। यहाँ पर आपको आइटम पास करना पड़ेगा, की पास करना पड़ेगी, ये आपको साथ में रिटर्न करेगा उसकी वैल्यू। तो नेम के करस्पॉन्डिंग आदित्य यहाँ पर डिक्शनरी 2 में, तो उसने आदित्य रिटर्न करा और प्रिंट कर दिया। फिर इसके डिलीट होने के बाद डिक्शनरी 2 वापस प्रिंट करी, देन यू कैन सी रोल नंबर 3333। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया पॉप मेथड का क्या रोल है। क्लियर, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट मेथड होती है, हम देखते हैं 1, मैं 1 पे ऑपरेशन कर रहा हूं, और एक मेथड होती है पॉप आइटम। दोस्तों इसमें बिना ब्रैकेट के हमको पैरामीटर लेना है, विदाउट पैरामीटर। पॉप और पॉप आइटम में यही डिफरेंस है। क्लियर, पॉप आइटम मेथड आपको लास्ट जो एलिमेंट है, इसमें सिटी लास्ट है, आप देखो, तो इसको डिलीट कर देगी। जो पुरानी लिस्ट की जो पॉप मेथड थी वो डिक्शनरी में पॉप आइटम है, और पॉप के साथ में आपको की भेजना पड़ती, रिमूव जैसा बिहेवियर है। क्लियर, तो पॉप और पॉप आइटम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है छोटा सा, और इसके साथ ही हम डिक्शनरी 1 को प्रिंट कर देते हैं वापस, तो इससे हमको क्लैरिटी हो जाएगी क्या हो रहा है ऑपरेशन। देखो अब आप, ये पूरी कंप्लीट डिक्शनरी प्रिंट हो गई, पहले 1 पूरा डेटा आ गया, देन हमने बोल दिया किसको पॉप करना है, पॉप आइटम लास्ट, तो उसने पूरा
ये जो सिटी इंदौर है ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न कर दिया। आप देखो ट्यूपल रिटर्न हुई पूरी, तो ट्यूपल के फॉर्म में डिक्शनरी कलेक्ट होती है। जब भी डिक्शनरी को आप नोटिस करोगे क्लियर, तो ट्यूपल के फॉर्म में रहती है वैल्यू सारी। तो यहाँ पर ये रिटर्न हो गई सिटी इंदौर, ये एलिमेंट वहाँ से डिलीट हो गया। अब जब प्रिंट करा हमने वापस डिक्शनरी 1 को, तो यू कैन सी रोल नंबर और नेम यहाँ पर प्रिंट हो गए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लियर। एलिमेंट को पॉप के थ्रू भी हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर डिक्शनरी में पॉप आइटम आपके लास्ट जो की वैल्यू कॉम्बिनेशन है उसको डिलीट कर देगा क्लियर। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे डिक्शनरी 1 डॉट कीज। तो हम लोग कीज फंक्शन कॉल कर ले। यहाँ पर जब आप कीज फंक्शन कॉल करते हो तो ये आपकी डिक्शनरी से सिर्फ क्या रिटर्न कर देगा, कीज को। पहले मैं नॉर्मल डिक्शनरी प्रिंट कर देता हूं, एक बार इसको रन कर लो। अब आप देखो क्या है, ये जो हमने डिक्शनरी प्रिंट करी रोल नंबर नेम सिटी, इसकी की सारी रिटर्न कर दी उसने। एक लिस्ट आपको रिटर्न करी है। तो जैसे मैं ये कॉल करूंगा कीज मेथड, ये आपको एक लिस्ट रिटर्न करेगा। लिस्ट किसकी रिटर्न करेगा, कीज की क्लियर। जब फ्यूचर में लूप वगैरह पढ़ेंगे तो इंडिविजुअल भी इन की को प्रिंट कर पाएंगे हम लोग। अभी क्योंकि आइट्रेबल एक लिस्ट रिटर्न करता है अपने को, उसको आप लूप से कंट्रोल कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो पूरा। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड है दोस्तों कीज। इसके बाद इसकी एक मेथड आती है वैल्यूज। ये सिर्फ वैल्यू आपको दे देगा, जैसे 1001 अवनी इंदौर, ये सारी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। यहाँ पे देखो आप कंप्लीट लिस्ट आपको डिक्शनरी आ गई, देन 1001 अवनी और इंदौर। मतलब कीज फंक्शन आपको क्या रिटर्न कर रहा है, एक लिस्ट रिटर्न करता है जो डिक्शनरी की सारी कीज को होल्ड करती है। फिर हमने कॉल किया वैल्यूज फंक्शन डिक्शनरी का। वैल्यूज फंक्शन का रोल क्या है, ये सारी वैल्यू को एक्सेस करेगा और एक लिस्ट में उनको क्लब करके आपको रिटर्न कर देगा। सेम हमने प्रिंट कर दी क्लियर। इनको आइटरेट भी कर पाएंगे फ्यूचर में लूप के थ्रू। जैसे वाइल पढ़ा, अगर वाइल से अगर प्रोसेस करना होता तो वो डिफ़िकल्ट है अपने लिए, इंडेक्स चेक करना पड़ेंगे वैल्यू के जाके। आपको फॉर पढ़ेंगे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा हमारे लिए। इसकी तीसरी एक इंपॉर्टेंट मेथड होती है आइटम्स। दोस्तों आइटम्स का रोल क्या हो गया, अब ये आपको रिटर्न करेगा ट्यूपल्स की वैल्यू कॉम्बिनेशन की। तो ये कंप्लीट आपको लिस्ट दे देगा यहाँ पर सारे आइटम्स के कॉम्बिनेशन की। देखो आप, ये आपकी नॉर्मल डिक्शनरी है, फिर इसी के आइटम का सेट आ गया, रोल नंबर का एक ट्यूपल आ गया, नेम का ट्यूपल आ गया, सिटी का ट्यूपल आ गया यहाँ पर। तो ये एक इसका आइटम्स मेथड का एडवांटेज है कि यहाँ पर हम लोग पेयर्ड में वैल्यू उठा सकते हैं पूरी। तो जब आपको सिर्फ कीज उठाना हो तो डॉट कीज मेथड है क्लियर। डॉट वैल्यू मेथड सिर्फ आपको वैल्यूज प्रोवाइड करती है लिस्ट के फॉर्म में, और आइटम्स मेथड आपको प्रोवाइड करती है की वैल्यू का कॉम्बिनेशन कंप्लीट डिक्शनरी का क्लियर। इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो प्रोसेस। फ्यूचर में जब हम लूप्स वगैरह पढ़ेंगे तो बात करेंगे किस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं पूरा क्लियर। फॉर के साथ में देख सकते हैं कॉम्बिनेशन। एक इम्पॉर्टेंट बात और होती है कि हम लोग डिक्शनरी 1 डॉट अपडेट करके एक मेथड है, बड़ी इंपॉर्टेंट मेथड है ये। इसमें हम दे सकते हो डिक्शनरी 2। अब डिक्शनरी 2 में आप ये देखो कि क्या रखा हुआ हमने। ये आपको डिक्शनरी 1 तो दिख रही है पूरी क्लियर है। डिक्शनरी 2 में हमने सपोज है कि वैल्यू रोल नंबर ले लिया अपडेट करने के लिए अभी, और इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ नाम को। दोनों को भी चेंज कर सकते हैं अपन, जितनी चाहे उतनी वैल्यू आप अपडेट कर पाओगे यहाँ पर। तो अपडेट मेथड ये जो असाइनमेंट जो रोल प्ले कर रहा है, वैसे पूरी डिक्शनरी पे एक साथ आप अपडेट ऑपरेशन कॉल कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या हुआ डिक्शनरी 2 का, यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग फील्ड है वो भी अपडेट हो जाएगी 1001 के बजाय। तो आप देखो रोल नंबर कितना हो गया, पहले था 1001,
और बाद में कितना हो गया 3, क्योंकि हमने ये मेथड अभी ऐसे की ऐसे कॉल कर ली थी। यहाँ पे मैं एक बार फिर से डिक्शनरी 1 ही प्रिंट कर देता हूँ पूरा। ये देखो आप, ये डिक्शनरी 1 थी और ये अपडेट मेथड कॉल होने के बाद उसने रोल नंबर फील्ड को अपडेट कर दिया। अच्छा, रोल नंबर के साथ मैं कुछ और वैल्यू अगर यहाँ मेंटेन करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर दे दिया है मोबाइल, और मोबाइल में हमने एक वैल्यू दे दी यहाँ पर क्लियर, 10 डिजिट का कोई नंबर दे दिया हमने यहाँ पर, और हम चाहते हैं कि डिक्शनरी 2 रोल नंबर मोबाइल दोनों अपडेट कर दे एक साथ। तो आप देखोगे डिक्शनरी 1 में जो रोल नंबर है वो तो मॉडिफाई हो जाएगा, की ऑलरेडी अवेलेबल है, और मोबाइल जो है ये एक नई की है, तो नई की को ऐड भी कर देगी अपडेट मेथड यहाँ पर। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है इस मेथड का। ना यू कैन सी द आउटपुट, ये 3 फील्ड थी वो वैल्यू अपडेट हो गई, और चौथी वैल्यू आपको यहाँ दिख रही है 9999। तो मोबाइल एक की वैल्यू कॉम्बिनेशन नया ऐड हो गया। तो ये अपडेट मेथड का पावर है। 2 डिक्शनरी अगर आपके पास डिफरेंट हैं, आप चाहते हो फर्स्ट डिक्शनरी में सेकंड के थ्रू वैल्यू भी अपडेट कर लूँ, कुछ नई की वैल्यू कॉम्बिनेशन भी ऐड कर पाऊँ, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो ये डिक्शनरी का रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। हमने बात करी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट मेथड की। इवन एक मेथड और होती है गेट मेथड, जो आपको यहाँ पर एडवांटेज देती है। सपोज अगर मैं प्रिंट करने आता हूँ डिक्शनरी 1 कॉलन, और मैंने की दे दी यहाँ पर एड्रेस, अभी एड्रेस हमने लिया नहीं है, क्लियर है फ्रेंड्स? ये मैंने कमेंट कर दिया इन दोनों को। सिर्फ अभी क्या किया हमने, डिक्शनरी 1 में हमने एड्रेस को प्रिंट करने की कोशिश की है, क्लियर। अब एड्रेस की अवेलेबल नहीं है, यू विल फाइंड कि सिंटेक्स एरर है, क्लियर। दिख रहा है की एरर एड्रेस, क्योंकि दैट एड्रेस की इज नॉट अवेलेबल इन द डिक्शनरी। आप चाहते हो कि एरर नहीं आए, कुछ और मैसेज आपका क्रिएट हो जाए, तो हम लोग यहाँ पर क्या कॉल कर सकते हैं, डिक्शनरी 1 क्लियर डॉट गेट। अब गेट में हमने क्या दे दिया, एड्रेस, और कॉमा करके हमने वैल्यू दे दी यहाँ पर की नॉट फाउंड। समझ में आ रहा है दोस्तों? हम चाहते हैं एरर नहीं आए प्रोग्राम में, तो हम लोग डिक्शनरी 1 डॉट की कॉल कर लेंगे यहाँ पर, क्लोजिंग कर दिया ब्रैकेट हमने यहाँ पर। इसका फायदा क्या हो गया, आप चाहते हो कि कोई एरर शो नहीं हो, अगर की अवेलेबल नहीं हो तो कोई यूज़र डिफाइंड मैसेज थ्रो कर दे, तो हम लोग कॉल कर लेंगे गेट मेथड। देखो आप, जैसे ही मैंने फंक्शन कॉल किया गेट, अब मैसेज क्या गया, की नॉट फाउंड। की होती तो वैल्यू दे देगा अपने वो की यहाँ पर। सपोज मैंने दे दिया रोल नंबर, रोल नंबर अवेलेबल है हमारे पास, तो फिर 1001 आ गया यहाँ पर। समझ में आ रहा है केस? जो पुरानी वैल्यू थी अपडेटेड वाली कॉल नहीं, डिक्शनरी 1 की बात चल रही है, उसके रोल नंबर में हमारे पास कितना दिया हुआ है, क्लियर 1001। अब ये मैसेज जनरेट नहीं हुआ, तो जब की मैच नहीं होगी तो गेट मेथड फिर यूज़र डिफाइंड मैसेज यहाँ पर जनरेट करेगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इनऑल डिक्शनरी की फंक्शनलिटी आपको क्लियर हुई होगी। आगे और बात करेंगे हम लोग इस बारे में, चूँकि अभी हमने स्टडी करी थी क्लियर इन इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप्स को लेकर, तो प्रैक्टिकली भी इनको समझना थोड़ा ज़रूरी था। तो मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। कॉन्सेप्ट ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को याद से प्रेस करें, जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।